आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो इसमें देखिए 4 का अगर इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 2 हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और a रूट 5 है, इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए a अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि a 3 रूट से बाहर है और a 1/2 है। ठीक है, तो a क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल, योग या अंतर। मतलब पूछ रहा है कि योग या अंतर मतलब क्या है। परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, प्रकृत संख्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक धनात्मक सम कह रहा है, सम पूर्णांक। ठीक है, तो ये होता है 2q। ठीक है, 2q होता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। ठीक है, तो ए देखिए, ए में दिया है 2q, बी में दिया है 3q, सी में दिया है 2q - 1 और डी में दिया है 2q + 1। तो यही होता है। ठीक है, विषम धन पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक ये वाला होगा 2q + 1। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में देखेंगे, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। ठीक है, इसमें लिमिट नहीं है, अनंत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद दिया है 625, इसमें दिया है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो देखिए 625 में घात जो पूछता है, जो पावर है, मान लीजिए 2 के पावर हम अगर 4 कर देते हैं तो ये हमारा क्या है, घात है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि 625 अगर हम 5 से अगर इसका गुणनखंड करते हैं तो 5 4 बार होगा। देखिए 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, 50 25 25 5 125 125 5 625। ठीक है, तो देखिए सबका पावर 1 1 है। ठीक है, तो ये अगर चारों पावर ऐड कर देते हैं तो कितना होगा, 1 2 3 4। तो ये हमारा 4 राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर कह रहा है, तो √2 है 1, मतलब क्या चीज़ है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, अगर रूट में है तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर दिया है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा HCF है। ठीक है, तो मतलब अभाज्य कह रहा है ना, तो अभाज्य कह रहा है तो इसमें कितना होता है, तो 1 होता है। HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, अनंत नहीं होता है, सिंगल होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, जिसमें मतलब कि भाग न लगे। ठीक है, तो 8 में तो लग सकता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या है जिसमें भाग नहीं लगेगा। इसमें भी लगेगा भाग, इसमें भी लगेगा, तितरी का 9 ये भी हो जाएगा, 3 5 15 इसका भी हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा, 11 में भाग नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो दिया है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें कह रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, इसमें परिमेय संख्या कौन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 11 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। 15 क्या है, 3 और 5 अलग अलग है, अगर 3 को भी रूट में करेंगे 5 को भी तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा कि नहीं होगा रूट में, तो एक आइए इसका 16 का 4 × 4 ये भी रूट में हो जाएगा। तो देखिए ये तो क्या हो जाएगा, 4 का 3 का क्या होगा, 3 होगा और 4 का 4 होगा। ठीक है, रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो केवल ए वाला नहीं है परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर में दिया है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। ठीक है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, क्रमिक, 2 क्रमिक
मतलब 2, ठीक है ना, 1 होगा ना 3 होगा ना 5 होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 में 100% आएगा। ये लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, ठीक है। उसके बाद देखिए √5 दिया है। √5 है एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट में हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 6 हो, 9 नहीं होगा। 9 क्योंकि देखिए 9 अगर 9 काहे नहीं होगा तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 × 3, ठीक है। तो 9 का कितना होता है? एक बाहर निकल जाएगा तो एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। 9 अगर रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। 8 भी रहेगा तो होगा। 8 देखिए 8 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। तो ये देखिए एक तो रूट से बाहर निकल जाएगा 2 और एक रूट में हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। 13 नंबर दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है, ठीक है। ये संभव पूछ रहा है, पूर्णांकों के लिए संभव है, ठीक है। तो केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए, किसी भी पूर्णांकों के लिए, ठीक है। तो इसमें होगा केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए होता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल होगा। मतलब कि गुणनफल और भागफल दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? तो एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि एक परिमेय संख्या ये भी नहीं होगा, एक पूर्णांक ये भी नहीं होगा, एक विषम संख्या ये भी नहीं होगा। क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर में दिया है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF है। मतलब इसका HCF पूछ रहा है कि 2 मान लीजिए संख्या अगर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें HCF पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 होगा। 2, 3 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर 3√3 दिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए √3 जो दिया है ये तो क्या है? ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ √3 है, ठीक है। तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या विकल्प में देखेंगे, तो अपरिमेय संख्या विकल्प बी में दिया है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर देखेंगे, तो क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, ठीक है। 18 नंबर, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव होता है। मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रकृत संख्या, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या है? 1 है, 100 है, अनेक है, 0 है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका होता है अनेक, ठीक है। तो ये अनेक आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 3 - √3 क्या है? ये जो रूट में जो दिया है ना, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। पाई का भी देखिएगा तो 22/7 होता है, इसका 3 पॉइंट मतलब 14, मतलब जैसे कि देखिए जो कटता नहीं है, अनंत तक जाता है, वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या? ए अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर में दिया एलसीएम A, B इंटू में है, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कि क्या होगा? ए में दिया है A × B, ठीक है, बटा HCF। बी में दिया है HCF AB, सी में दिया है A × B, ठीक है। ए वाला होगा A × B इंटू 1 बटा HCF, ठीक है, यही होता है। उसके बाद यहाँ दिया है 23 नंबर, 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है? ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए √3 जो दिया है ना, यही अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 24 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ, होती है, ठीक है। क्या होती है? हाँ, होती है, ठीक है। तो यही वाला राइट द आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर में देखेंगे, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव होता है, ठीक है। क्या होता है? 25 नंबर देखेंगे तो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। क्या होता है? परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर में देखेंगे, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये देखिए, ये भी 4 + √5 ये भी अपरिमेय संख्या है, और √6 भी, इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 2 3 हो जाएगा, सिंगल, ठीक है। अब यहाँ b बचता है, तो देखिए ये √2 से √2 कट जाएगा, बटा है 2 बचता है, केवल क्या बचता है? 2 बचता है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यही पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन है?
तो बी है। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका भी गुणनखंड हो जाएगा 3 का 9। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ अपरिमेय पूछ रहा है। ठीक है, 20 का भी 5 का 20, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 5 रूट में हो जाएगा और 4 का तो 2 हो जाएगा, 2 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो रूट 5 है तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और देखिए 25 का 5 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी एक परिमेय संख्या है। और 7 7 49, 7 भी ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, केवल ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद 3 माइनस रूट 3 है, क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, रूट 3 है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 29 नंबर देखेंगे, यदि n एक प्रकृत संख्या है तब रूट n है, मतलब क्या चीज़ है, हमेशा प्रकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्रकृत तो कभी अपरिमेय संख्या, यही होगा। ये डी राइट द आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कर रहा है 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1440 में 2 का अधिकतम घात है, मतलब कितना अधिकतम इसका घात हो सकता है, तो 5 हो सकता है। ठीक है, 31 नंबर देखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। ठीक है, तकनीक कह रहा है, तो इसमें क्या चीज़ में है, तो इसमें मसा, जो मसा होता है ना, HCF में क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या चीज़ निकलता है, HCF निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें देखिए कौन जिसमें भाग न लगे। ठीक है, तो इसमें 15 है, इसमें भी भाग लगेगा, 12 इसमें भाग लगेगा, 75 में भी भाग लगेगा, लेकिन 23 में भाग नहीं लगेगा। ठीक है, ये में कह रहा है कौन अभाज्य संख्या है, तो इसमें 23 में नहीं लगेगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक a, b मल्टीप्लाई लघुत्तम समापवर्तक a, b बराबर होगा, मतलब किसके बराबर होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए a बाई b बराबर नहीं होगा, इससे भी a b इंटू में b नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई b इसमें होगा। ठीक है, b बाई a में भी नहीं होगा, ये हमारा सी राइट द आंसर है। ठीक है, तो 34 में दिया है संख्या 4n, जहाँ n एक प्रकृत संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। हाँ, तो देखिए इसमें a में दिया है n बराबर 2, n बराबर 0। ठीक है, उसके बाद n बराबर √2, d में दिया है ऐसी कोई संख्या n नहीं। ठीक है, 34 में क्या दिया है, ऐसी कोई संख्या n नहीं, तो ये d हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस √4 है 1, मतलब क्या है, 6 दिया है तो ये परिमेय संख्या है, और 4 √4 दिया है तो 4 का गुणनखंड होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो 2 डबल 2 है तो सिंगल रूट से बाहर निकल जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, रूट से देखिए इसका अगर 2 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं 4 रूट में, तो एक सिंगल बाहर निकल जाएगा, सिंगल बाहर निकल जाएगा ना, तो 6 के साथ में 2 प्लस दिया तो 6 2 8 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जब रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या होगा, अगर रूट में रहता तो अपरिमेय संख्या होता। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर b³ प्लस r में, यहाँ a में दिया है r, b से r बड़ा है और r छोटा है b से b बड़ा है, इसमें b बड़ा है और इसमें 0 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, b होगा, r बड़ा है b r से। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में असत्य कथन बताएं। ठीक है, तो यहाँ देखिए असत्य बताना है, तो इसमें दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो उसके बाद प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, डी होगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यही हमारा राइट द आंसर होगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 2.12112, जैसे कि ये देखिए अनंत तक जाता है, कटता नहीं है, तो ये क्या, जो चीज़ कटता नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जो अगर कट जाता है, मान लीजिए यहाँ पे आके कट गया, ठीक है, यहाँ तक हल हो गया, तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और जो नहीं कटता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए ए में दिया है अपरिमेय संख्या, बी में दिया है परिमेय संख्या, सी में दिया है सम संख्या, और डी में दिया है प्रकृत संख्या। तो जो रूट में होता है 2 है ना, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है।
तो एक वास्तविक संख्या, एक प्रकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो एक वास्तविक संख्या, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।